जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। पिछले कुछ टाइम से आप लगातार ईडी, सीबीआई या फिर एनआईए लगातार सुन रहे होंगे। नारकोटिक्स ब्यूरो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। लास्ट सेशंस में हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी डिस्कस कर लिया था। उसमें अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का एक था दैट इज द ईडी। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ईडी बहुत पावरफुल है देन द अदर एजेंसीज, क्यों ईडी सीबीआई से भी ज्यादा पावरफुल है, कैसे ईडी का डायरेक्टर अपॉइंट होता है, कितना टेन्योर रहता है एंड कैसे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ एंड फाइनली इसमें सरकार चेंज करती है एंड टर्म को एक्सटेंड कर देती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ईडी एंड हाउ इट इज पावरफुल एजेंसी देन द अदर वन। ओके, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डू कमेंट ऑल्सो। राष्ट्रीय सेवा। ओके, ईडी। सबसे पहले तो ईडी का काम क्या है हमने उसमें पढ़ा। भाई सीबीआई जनरली क्या करता है, करप्शन के केसेस पकड़ता है एंड ईडी यहां पर क्या आता है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ भी मैटर आएगा वहां पर आता है। व्हाट इज दिस मनी लॉन्ड्रिंग? लॉन्ड्रिंग, आप कपड़े धुलवाते हो, यहां पर गद्दे कपड़े डाले साफ होकर आ गए, सेम इज द सेम थिंग। भाई आपने ब्लैक मनी डाली एंड उसको व्हाइट करने की कोशिश करी, दैट इज कॉल्ड अ मनी लॉन्ड्रिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट। ईडी इज बेसिकली डील्स विद द इकोनॉमिक क्राइम्स एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। इससे डील करता है ये यहां पर। इट वॉज फाउंडेड एज इन्फोर्समेंट यूनिट। सबसे पहले इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे यहां पर यूनिट्स आती हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है, यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है। तो स्टार्टिंग में ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर था एंड इट वॉज रीनेम्ड एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन 1957। 1957 में इसका नाम चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। इट ओरिजिनली हैंडल्ड एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, जिसको बाद में रिपील कर दिया गया एंड उसके बाद नया लॉ आ गया। इससे डील कर रहा है, बेसिकली इकोनॉमिक क्राइम से डील कर रहा है एंड उसमें अगर आपकी प्रॉपर्टी भी यहां पर है तो यहां पर ये प्रॉपर्टी को भी अपने साथ अटैच कर लेते हैं एंड सबसे खतरनाक इशू तो यहां पर यही है कि यहां पर अगर एक बार आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई, बहुत मुश्किल है कि वो वापस आएगी। अभी हम पढ़ेंगे हाउ ईडी इज पावरफुल। ओरिजिनली इट हैड इट्स हेडक्वार्टर एट दिल्ली। पहले दिल्ली में हेडक्वार्टर था इसका, बाद में इसकी यूनिट्स हम देखते हैं मुंबई में आ गई, कलकत्ता में आ गई एंड उसके बाद चेन्नई में भी आ गई, मद्रास जिसका अब नाम है चेन्नई। तो यहां से ये स्टार्ट होती है। हम देखते हैं ये टॉपिक हमारे पेपर के लिए भी कैसे यहां पर इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के डायरेक्टर की यहां पर अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि यहां पर सीबीआई वाला इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आता है, हाउ द डायरेक्टर इज अपॉइंटेड। सेम हियर इज द ईडी वन। ओके, द प्रेजेंट मैंडेट, यहां पर कि मैंडेट क्या है, इसको तो यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है कि भाई ईडी का बेसिकली मैंडेट क्या है। नंबर वन, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए। मनी लॉन्ड्रिंग अभी मैंने बात करी, जैसे हमारे कपड़े धुलते हैं, मनी धुल गई, मनी लॉन्ड्रिंग यहां पर धुल के साफ हो गई। आपने क्या करा, ब्लैक मनी को टैक्स हेवंस में पहुंचाने की कोशिश करी। आपने यहां पर एक ऑफिस खोल लिए खाली ऑन द नेम ऑफ ऑफिस, यहां पे सो दैट आपकी मनी रीरूट हो जाए। आप सबने पढ़ा होगा पनामा पेपर्स, न्यूज में आया था बहुत बार ये, दीज आर द टैक्स हेवन कंट्रीज जहां पर पैसे को रीरूट करा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इट इज अ लॉ डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। ईडी हैज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन टू सस्पेंड द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ एंड टू रेगुलेट एंड impose penalties those have contravened the law। भाई जो भी इससे यहां पर कॉन्ट्रवीन करेगा तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां पर ईडी आएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एनजीओस है उनको भी यहां पर एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है कि आप कुछ एक अमाउंट तक ही बाहर से यहां पर एनजीओ जो है कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, उससे ऊपर एक मिनिमम अमाउंट से ऊपर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं है कि आप यहां पर कुछ भी कर देंगे। तो जितने भी इकोनॉमिक क्राइम्स है,
फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स आप सबको पता होगा, ये डिफॉल्टर्स, यहां पर जो पैसे लेके कोई भी XYZ जो भी पर्सन है यहां पर अगर इसमें इन्वॉल्व हुआ तो उसके पीछे कौन आएगा, ईडी, एंड उस रिस्पेक्टिव पर्सन की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसको यहां पर कॉन्फिस्केट कर सकती है ईडी, ईडी के पास वो पावर है। सो दीज आर द 3 मैंडेट। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, स्मगलिंग एक्टिविटीज को रोकने का यहां पर मैंडेट है ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी इज द स्पॉन्सरिंग एजेंसी, अंडर दिस ईडी इज एम्पावर्ड टू स्पॉन्सर केसेस of preventive detention with regard to contravention of FEMA, preventive detention, भाई कुछ करने से पहले ही रोक दिया जाए। One is the punitive detention, आर्टिकल नंबर 22 में हम इसको पढ़ेंगे। One is the preventive, second is the punitive। preventive रोकना, पहले ही आपने किसी को रोक दिया। अब आती है कि सर इसका अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का, बिकॉज सीबीआई के डायरेक्टर तो बहुत कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, बिकॉज कमेटी से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन चल रहे थे कि कौन कमेटी में बैठेगा। इन रिसेंटली भी हमने देखा कर्नाटका में इलेक्शंस के बाद कंट्रोवर्सी हुई, उसको हम पढ़ेंगे सीबीआई डायरेक्टर को। यहां पर जो अपॉइंटमेंट है सीबीआई के डायरेक्टर की, इस ईडी के डायरेक्टर की सॉरी, इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 सेक्शन 25, Section 25 of Central Vigilance Commission 2003 empowers the appointment of Director of ED। इसके अलावा कौन बैठता है यहां पर, सेंटर अपॉइंट कर रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी विद द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होगा वो यहां पर हेड करेगा, एंड उसके अलावा सेक्रेटरी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, होम एंड द पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री, यहां पर इनके सेक्रेटरीज को भी बिठाया जाएगा। जनरली ईडी के डायरेक्टर की टर्म होती है 2 साल, बट यहां पर हम देखते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट की हम जजमेंट पढ़ेंगे कि इसको इंक्रीज करा दिया गया एंड कहा कि सीबीआई का डायरेक्टर, ईडी का डायरेक्टर अब 5 साल तक रह सकता है, 3 एक्सटेंशन और मिल सकती है। बट सुप्रीम कोर्ट में एक ये भी चीज रही थी, अगर किसी भी ऑफिसर की लास्ट के 6 महीने ही बचे हैं तो आप उसको किसी भी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज का या अदर एजेंसीज का हेड ना बनाएं। ओके, व्हाट मेक्स ईडी सो स्ट्रांग, भाई ईडी से डरते क्यों हैं लोग? नेशनल हेराल्ड केस आया, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को बुला दिया गया, बहुत सारे केस है, ईडी यहां पर बीच में आता है, लगातार न्यूज में रहता है, भाई ईडी इतने स्ट्रांग क्यों है? नंबर 1, अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ईडी डील्स a statement recorded before an investigation officer is admissible in court as evidence। भाई जो भी आप यहां पर स्टेटमेंट दे रहे हो ना, यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के, इट इज एडमिसिबल इन कोर्ट, बट जो आप पुलिस को देते हो अपनी स्टेटमेंट्स, दे आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। आपने शाहरुख खान के लड़के वाला इश्यू पढ़ा था, आई होप आप सबको पता होगा दैट केस। उसमें भी ये आया था कि व्हाट्सएप की जो चैट हैं दे आर नॉट एडमिसिबल एज अ एविडेंस इन द कोर्ट। सेम हियर, अगर आप आईओ के सामने कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं ईडी में, दैट इज एडमिसिबल इन अ कोर्ट। नंबर 2, जितने भी ऑफेंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग में वो नॉन बेलेबल है, भाई बेल नहीं मिलेगी। यहां पर कि आपने कोई वकील करा और बेल दिला दी, बेल नहीं मिलेगी। नंबर 3, अगर एक बार प्रॉपर्टी चली गई तो बहुत मुश्किल है कि उस प्रॉपर्टी को वापस आप रिट्रीव कर पाएंगे अगर ईडी ने एक बार अटैच कर ली है तो। नंबर 4, अनलाइक सीबीआई और स्टेट फोर्सेस, स्टेट की पुलिस फोर्सेस, सीबीआई जो कि करप्शन केसेस को डील करती है, अनलाइक दैट द ईडी डज नॉट हैव इट्स ओन लॉकअप्स। ईडी का कोई लॉकअप नहीं है, जैसे पुलिस स्टेशन में गए तो एक लॉकअप होता है, ईडी के पास कोई भी लॉकअप नहीं है। तो जो देयर इज नो स्पेशल सेल इज ईडी फॉर द वीआईपीज। भाई कोई भी वीआईपी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी इनको बुलाया, यहां पर कस्टडी में है, तो यहां पर कोई भी लॉकअप नहीं है ईडी में। पीपल इन ईडी हैव गो टू लॉकअप इन द पुलिस, इन द ईडी कस्टडी हैव टू गो टू द लॉकअप फॉर द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। भाई नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे, वो ईडी का खुद का नहीं है लॉकअप, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेटस। अमीर गरीब कोई भी हो, लॉ इज सेम। आर्टिकल नंबर 14 सेम रहेगा यहां पर। तो ईडी के पास आप देखते हैं खुद का लॉकअप नहीं। अब इस तरह के क्वेश्चन सर कैसे पेपर में पूछे जा सकते हैं? आपने लास्ट टू लास्ट ईयर का प्रीलिम्स का पेपर अगर यूपीएससी का देखा हो तो यहां पर आप देखते हैं कि जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी क्वेश्चन पूछ लिया था, बिकॉज उसी टाइम पे शाहरुख खान के सन वाला एपिसोड चल रहा था।
ऐसी पेरोल के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि पेरोल में फरलो में क्या फर्क है, तो ये इस तरह की चीजें आपको पता हो। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द एक्यूज्ड, भाई जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा यहां पे। दिस इज द अनदर वन व्हिच मेक्स ईडी पावरफुल। Together with the statement to ED-IO being admissible, this makes dealing with ED harder. बहुत हार्ड होता है ईडी को डील करना। मेरे तो खुद के बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो ईडी में यहाँ पर डेपुटेशन पे गए हैं। आपको बहुत सारे वेज आउट मिलेंगे जब आप गवर्नमेंट सर्विस में घुस जाएंगे ईडी में डेपुटेशन पे जाने के लिए। ओके, नाउ व्हाट मैटर्स, लास्ट अगर हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जब एस.के. मिश्रा ईडी डायरेक्टर थे उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला था, बट एक एनजीओ ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। कोर्ट ने कहा हमने कह रखा है नॉट लेस देन 2 इयर्स, भाई 2 साल से कम टेन्योर नाउ, इट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एट नॉट मोर देन, भाई इसका मतलब ये नहीं कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, हमने कहा 2 से कम नहीं होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं सरकार। बट यहां पे क्लैरिफाई किया कि कोई भी एक्सटेंशन आप तभी दे सकते हो जब कमेटी की रिकमेंडेशन आ जाएंगी। इस टाइम पर थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी चली एंड इस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या करा कि यहां पे नया ऑर्डिनेंस ला दिया और कह दिया कि सीबीआई का डायरेक्टर, ईडी का डायरेक्टर, इनकी टर्म हम 3 बार और एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट मींस 5 साल तक आप ईडी के डायरेक्टर और सीबीआई के डायरेक्टर को एक्सटेंशन ले जा सकते हैं। दैट इज, आई होप दैट इज क्लियर। 2 साल टर्म होती है बट उसको 3 बार और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये हमारा था आज का मोटा मोटा सारा ईडी का। ऐसे हम सीबीआई के बारे में भी पढ़ेंगे हम इसमें प्रॉपर कि भाई सीबीआई की अपॉइंटमेंट, बिकॉज रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही थी जब भी कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, वहां के जो अभी डिप्टी सीएम बने हैं उनके यहाँ पर जो न्यू सीबीआई डायरेक्टर है उनके साथ रिलेशन थोड़े रिस्ट्रेंट थे यहाँ पर, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई ईडी सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।